all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में हमने केस देखा था हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन which consists of a mixture of strong acid and a weak acid. ठीक है उसका राइट आज जो है टुडे we'll talk about another case pH of a solution having mixture of weak acids. ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखो, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. अभी हम लोग जितने भी केसेस कर रहे हैं मिक्सचर वाले, जैसे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और ये वाला मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन सभी केसेस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि in all these cases we have to remember that suppose करो ये जो है एसिड 1 है, दिस इज एसिड 1 and this is acid 2. ठीक है, ये एसिड 1 है, एसिड 2 है. इसमें इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है और मोलारिटी कितना है, M1 है. इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है और मोलारिटी कितना है, M2 है. बात समझे क्या? हम जब मिक्सचर बनाएंगे, एसिड 1 को मैंने क्या ले लिया, एसिड 1 को मैंने ले लिया HA, एसिड 2 को मैंने ले लिया HA1. समझे क्या? हम जब मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्सचर में क्या क्या होगा, मिक्सचर में हमारे पास मिक्सचर मतलब इसमें जो है there will be HA प्लस HA1. समझे क्या? तो हमने ये जो मिक्सचर बनाया है, इस मिक्सचर में मोलारिटी ऑफ HA इन द मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ HA इन द मिक्सचर, उसको लिया हमने C1 एंड मोलारिटी ऑफ HA1 इन द मिक्सचर, उसको हमने लिया कितना, C2. समझे क्या? और ये कितना होगा, ये होगा कितना, दिस विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ HA अपॉन V फाइनल, और ये कितना होगा, मोल्स ऑफ HA1 अपॉन V फाइनल. मोल्स ऑफ HA कितना, मोल्स ऑफ HA कितना, यहां से M1V1, मोल्स ऑफ HA1 कितना, M2V2. समझे क्या? तो ये कितना हो गया, M1V1 अपॉन V फाइनल, और ये कितना हो गया, M2V2 अपॉन V फाइनल. इस तरह से ध्यान रखो. मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर में HA का कंसंट्रेशन कितना, C1, मिक्सचर में HA1 का कंसंट्रेशन कितना, C2. इसी तरह से हमने अभी जितने भी हमने केसेस किए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, हमने उसमें जितने भी कंसंट्रेशन यूज किए वो सब कंसंट्रेशन मिक्सचर के हैं. समझे क्या? मिक्स होने से पहले के कंसंट्रेशन नहीं है. जैसे अगर मैं तुम्हारा ध्यान लेकर जाऊं, पिछला वाला केस जो था
पिछला वाला केस जो था ये pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो इसमें जो हम लोग कंसेंट्रेशन लेकर आए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड C1 एंड वीक एसिड कंसेंट्रेशन कितना C2, तो ये जो कंसेंट्रेशन है ये कंसेंट्रेशन किसमें है? दिस कंसेंट्रेशन इज इन द मिक्सचर, इट इज इन द मिक्सचर, मतलब ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। या तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे मिक्सचर दिया जाएगा, जैसा हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, या तो हमें सीधे सीधे मिक्सचर दिया जाएगा कि भाई ये मिक्सचर है HCl का और CH3COOH का, ये कितना है C1 है और ये कितना है C2 है। या फिर हमें क्या कहा जाएगा कि भाई ये एक सोल्यूशन HCl का है और ये एक सोल्यूशन किसका है, ये एक सोल्यूशन CH3COOH का है, और अभी इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया है। ये मिक्स होकर क्या बन गया, HCl प्लस CH3COOH, समझे क्या? तो यहां से इसका अगर मोलारिटी कितना है, इसका मोलारिटी है M1, वॉल्यूम कितना V1, इसका मोलारिटी M2, वॉल्यूम कितना V2, तो यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इन द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना C1, विच इज इक्वल टू कितना M1 V1 बाय V फाइनल। ये ध्यान रखना, हम लोग कभी भी मिक्सचर का क्वेश्चन करेंगे तो हमें कंसेंट्रेशन जिसका भी यूज हो रहा है, C1 C2 जो भी यूज हो रहा है, हमें मिक्सचर में चाहिए होगा। मिक्स होने से पहले का कंसेंट्रेशन यूज मत कर लेना, उससे आंसर गलत आएगा। CH3COH का कंसेंट्रेशन कितना C2, विच इज इक्वल टू कितना M2V2 बाय V फाइनल, M2V2 बाय V फाइनल। बात समझे क्या? तो यहाँ पे भी जो हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला, C1 C2 कंसेंट्रेशन जो दिया गया किसमें है, मिक्सचर में कंसेंट्रेशन है, मिक्स होने से पहले का कंसेंट्रेशन नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जो मैंने लिया है, आई होप सो भी क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी जो मैंने लिया है, दो वीक एसिड का हम बात कर रहे हैं, HA एंड HA1 आर टू वीक एसिड्स, उनको मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद जो कंसेंट्रेशन आया है वो C1 है और ये C2 है, समझे क्या? ये कंसेंट्रेशन हुआ है, राइट, 1 एंड ये हो गया 2। और सच दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इधर पे ऐसे लिख देता हूँ कि HA and HA1 are two weak acids, ठीक है? अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, रिजल्ट वाले नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिजल्ट के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। First, dissociation of weak acids in a mixture of weak acids gets suppressed as compared to degree of dissociation of a weak acid when present alone in aqueous solution। हम लोग इसको करेंगे, समझे क्या मतलब? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इफ वी हैव, यहां पे वी हैव मिक्सचर ऑफ HA एंड HA1, मिक्सचर में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो कितना है, अल्फा है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो कितना है, अल्फा 2 है, ठीक है? तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि अल्फा 1 will be less than degree of dissociation of HA when present alone in the aqueous solution, and alpha 2 will be less than degree of dissociation of HA1 when present alone in the aqueous solution,
रीजन क्या है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि देखो ये वाला एसिड H दे रहा है, H प्लस दे रहा है, और ये वाला एसिड भी H प्लस दे रहा है, तो इससे आने वाला H प्लस इज एक्टिंग एज अ कॉमन आयन फॉर सेकंड वाला एसिड, एंड सेकंड वाले एसिड से आने वाला H प्लस इज एक्टिंग एज अ कॉमन आयन फॉर फर्स्ट वाला एसिड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? Therefore, there is simultaneous decrease in degree of dissociation of weak acids in a mixture of weak acids। बात समझे क्या? राइट, नाउ लेट अस प्रोसीड। अभी जो लिखा है उसको अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इलस्ट्रेट कर देंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड। तो जब प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? एक तो हमारे पास HA है, एक्वस सॉल्यूशन, वन वी हैव HA एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या आ जाएगा? H3O प्लस प्लस A माइनस। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? HA1 एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? देखा, H3O प्लस प्लस कितना? A1 माइनस। मिक्सचर में इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1 है, बात को सुनना ध्यान से। इसका कंसंट्रेशन कितना है? C2 है मिक्सचर में। ठीक है, राइट। कुछ टाइम के बाद यहां से कितना? माइनस C1 अल्फा 1 कितना आ जाएगा? इसको कर देते हैं कितना? माइनस C1 अल्फा 1, और साइमल्टेनियसली यहां से कितना कर देते हैं? माइनस C2 अल्फा 2। तो ये कितना हो जाएगा? C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, और ये कितना हो गया? C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, राइट। तो यहां से H3O प्लस कितना आ गया? C1 अल्फा 1, और यहां से H3O प्लस कितना आ गया? C2 अल्फा 2। तो दोनों एक साथ H3O प्लस आया ना, तो टोटल H3O प्लस कितना हो जाएगा? अच्छा, H3O प्लस यहां से कितना आ गया? C1 अल्फा 1, और A डैश कितना आ गया? C1 अल्फा 1। यहां से H3O प्लस कितना? C2 अल्फा 2, और A1 डैश कितना? C2 अल्फा 2। अभी H3O प्लस टोटल कितना हो जाएगा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना, तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। समझे क्या? तो H3O प्लस टोटल कितना है? H3O प्लस टोटल है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। समझे क्या? तो यहां पे भी कितना है? C1 अल्फा 1 ये है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और ये हो गया C2 अल्फा 2। ठीक है, राइट। चलो, अभी ये फर्स्ट एसिड है, तो फर्स्ट एसिड का क्या लिखें? Ka ऑफ HA। ठीक है, ध्यान देना, Ka ऑफ HA बताना। सबसे पहले हम लोग एक चीज मान लेते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस डिसोसिएशन हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे ये वाला पॉइंट लिख देता हूं, H3O प्लस फ्रॉम HA is a common ion for dissociation of HA1। therefore alpha 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA1 क्या लिया हमने? अल्फा 2 लिया ना। अल्फा 2 is suppressed।
Similarly, H3O plus from Ha1 is a common ion for Ha. Therefore, alpha 1 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Ha इज सप्रेस्ड। वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला, समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, मैं यहां पे ऐसे लिखूं Ka1, ध्यान देना जरा, ध्यान देना बस, Ka1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा H3O प्लस, ठीक है, इनटू कितना? A माइनस अपॉन कितना? H। अच्छा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो गया है। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि वैसे भी वीक एसिड है, तो जब वीक एसिड होता है तो उनका अल्फा तो वैसे ही लेस देन 0.05 होता है। अब ये सप्रेस हो गया है तो हम क्या मान लेंगे? हम ये अज्यूम कर लेंगे, ये अजम्पशन लिख लेंगे कि अज्यूम क्या कर लेंगे कि अल्फा 1 इज लेस देन 0.05 एंड अल्फा 2 इज ऑल्सो लेस देन 0.05। इसका मतलब कितना? इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस अल्फा 1 इज रफली इक्वल टू कितना? इट मीन्स सिंपली दैट 1 माइनस अल्फा 1 इज रफली इक्वल टू कितना? 1। एंड सिमिलरली 1 माइनस अल्फा 2 इज रफली इक्वल टू कितना? 1 होगी। बात समझे क्या? राइट। तो Ka1, तो ये क्या है? ये है Ka1, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं एक बार। कितना हो गया? H2 प्लस कितना है? C1 अल्फा 1 प्लस कितना? C2 अल्फा 2, बात को बस ध्यान से सुनना, इंटू A माइनस कितना है? C1 अल्फा 1 अपॉन H2 प्लस कितना है? C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। तो दिस इज रफली इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इसको अगर लिखा जाए, दिस विल बिकम इक्वल टू कितना? दिस विल बी इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। समझे क्या? यहां से C1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? रफली इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू कितना? अल्फा 1 अपॉन कितना? 1। ये क्या आ गया? ये आ गया Ka1। तो एक तरह से हम लोग यहां से ये कैसे लिख सकते हैं? तो ये एक चीज है, या फिर इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना? Ka1 अपॉन कितना? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। और C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कितना है? Ka1 अपॉन कितना? H3O प्लस, वीक एसिड में, ठीक है। तो ये अभी दिस इज राइट नाउ इक्वेशन रोमन 1, अभी इसका यूज होने वाला है। दिस इज इक्वेशन रोमन 1, और ये क्या है? ये अल्फा 1 हमने निकाला है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंपैरिजन करो। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये निकालने वाले हम लोग, विल कंपेयर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा 1 आ गया। उसी तरह से ये जो है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना? Ka2, समझे क्या? Ka2, Ha1 के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना ले लिया हमने? Ka2 ले लिया। तो देयरफॉर यहां से अगर देखा जाए, Ka2 कितना हो जाएगा? H3O प्लस इंटू कितना? A1 डैश अपॉन कितना? Ha1, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू कितना? C2 अल्फा 2 अपॉन कितना? C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। C2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? Ka2, यहाँ पे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 को मैंने क्या लिख दिया? इसको चलो फॉर टाइमिंग ऐसा लिखा रहने दे, H3O प्लस इंटू कितना? अल्फा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 को क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? यहां से हमारे पास अल्फा 2 कितना आ गया? अल्फा 2 हमारे पास आ गया, अल्फा 2 आ गया हमारे पास Ka2 अपॉन H3O प्लस, ठीक है। ये हमें यूज होगा। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकाल लिया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? ये अल्टीमेटली हो गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 अपॉन कितना? 1, ठीक है। दिस इज रोमन इक्वेशन 2, समझे क्या?
तो रोमन इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है, एंड रोमन इक्वेशन 2 हमारे पास जो है Ka2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू इतना, ये रोमन इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो और ये निकाला हमने क्या, अल्फा 2 Ka2 अपॉन H3O प्लस, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड एसिड, और ये निकाला हमने अल्फा 1, ठीक है, राइट। अब बात को सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना। Therefore, अगर मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं Ka1, मैं करता हूं क्या, Ka1 अपॉन कितना, Ka2। अगर मैंने किया Ka1 अपॉन Ka2, तो Ka1 कितना है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 अपॉन 1, ठीक है। सो कितना है ये, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय कितना, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू कितना, अल्फा 2। तो ये क्या हो गया, ये कट जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया Ka1 अपॉन Ka2, ये आ गया हमारे पास अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। ये है हमारा थर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये सब यूज होगा अभी, दिस इज आवर थर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है, सवाल ये उठता है कि हमें इसका पीएच निकालना है, ठीक है। तो H3O प्लस ऑफ द मिक्सचर कितना होगा, H3O प्लस पीएच निकालना है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, H3O प्लस इन द मिक्सचर चाहिए होगा ना। तो इसके हिसाब से what do we get, H3O plus in the mixture which is equal to कितना, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, ठीक है, राइट। अल्फा 1 का वैल्यू, अल्फा 1 का वैल्यू देखो हमने क्या निकाला, अल्फा 1 का वैल्यू हमने निकाला कितना, ये हमने निकाला अल्फा 1 का वैल्यू Ka1 अपॉन H3O प्लस, समझे क्या। और अल्फा 2 का वैल्यू हमने क्या निकाला, Ka2 अपॉन H3O प्लस, राइट, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, बस ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये कितना हो गया, C1 इंटू Ka1 अपॉन कितना, H3O प्लस, प्लस कितना C2 इंटू अल्फा 2 कितना, Ka2 अपॉन कितना H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H3O प्लस इज इक्वल टू C1 Ka1, या फिर ऐसे कर देते Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 अपॉन कितना, H3O प्लस इन द मिक्सचर, एंड दिस इज ऑल्सो H3O प्लस इन द मिक्सचर, विच इम्प्लाइज H3O प्लस इन द मिक्सचर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि H3O प्लस इन द मिक्सचर, ये कितना आ गया, क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, वेयर C1 एंड C2, ध्यान रहे फिर से लिख रहा हूं, वेयर C1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ HA इन द मिक्सचर, समझे क्या, C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ HA1 इन द मिक्सचर, बात समझे क्या, राइट। नाउ अच्छा, अब देखो जरा, नाउ ये आया हमारे पास, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पीएच ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। तो हम लोग पीएच ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक किया जाएगा, H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस इन द मिक्सचर प्लस कितना, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो इफ H3O प्लस कमिंग फ्रॉम द मिक्सचर विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ हाउ मच, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, this is more than 10 की power minus 6, then in that case neglect
डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अभी लेस होगा तो फिर तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। नेग्लेक्ट डिसोसिएशन ऑफ वाटर, समझे क्या? सो देयरफॉर इन दैट केस H3O प्लस इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना? H3O प्लस फ्रॉम द मिक्सचर प्लस कितना? H3O प्लस फ्रॉम वाटर, और ये कर देंगे इसको 0, और ये बस कितना रहेगा? ये रहेगा अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2 कितना? प्लस Ka2C2, H3O plus of the solution. And this H3O plus of the solution is subjected to the fact that H3O plus of the mixture is more than 10 की power minus 6. उसके बाद alpha 1 and alpha 2, they both are less than 0.05. ठीक है, तो अभी pH निकालेंगे। pH कैसे आ जाएगा? pH विल सिंपल है, pH इज इक्वल टू कितना? pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H3O plus in the solution। समझे क्या? ये pH आ गया, ठीक है। तो pH तो मैंने निकालना सिखा दिया। अभी क्या बचता है? हमने H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाल लिया, तो अभी अल्फा निकालेंगे और बाकी एनायंस का कंसेंट्रेशन भी निकालेंगे, ठीक है। pH निकाल लिया, तो अल्फा 1 कितना निकाला हमने? अल्फा 1 ये है, अल्फा 2 कितना है? इसको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, ये इतना, ठीक है। तो देखो जरा कंपैरिजन करते हैं। यहां पे अल्फा 1 कितना आ गया? अल्फा 1 आ गया Ka1 अपॉन कितना? H3O प्लस इन द मिक्सचर, तो ये कितना हो जाएगा? Ka1 अपॉन कितना? अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2, ये अल्फा 1 हो गया, ठीक है। यस, अल्फा 2 कितना हो जाएगा? अल्फा 2 कितना हो जाएगा? अल्फा 2 हो जाएगा Ka2 अपॉन कितना? H3O प्लस इन द मिक्सचर विच इज इक्वल टू कितना? Ka2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना? Ka1C1 अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा 2, ठीक है। उसके बाद ये अल्फा 1 निकाला हमने। अल्फा 1 निकालने के बाद हमने फर्स्ट एसिड लिया था ना, HA। लेट अस जस्ट कंपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अल्फा 1 निकाला, ठीक है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया दैट दिस अल्फा 1 विल बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA व्हेन प्रेजेंट अलोन। और ये तो हमें पता ही है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA व्हेन प्रेजेंट अलोन कितना होता है? व्हेन प्रेजेंट अलोन ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ Ka1/C1 होगा। जब अकेला प्रेजेंट होगा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से, जब अकेला प्रेजेंट होगा तो क्या होता है? Ka1/C1 होगा। और अभी कितना है? Ka1 अपॉन या फिर इतना ही आएगा। दिस विल बी इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ Ka1/C1। यहीं से देख लो, या फिर ऐसे देख लो, इस तरह से देख लो। व्हेन प्रेजेंट अलोन दिस विल बी इक्वल टू, चलो ठीक है ऐसे लिखता हूं, अभी समझाऊंगा। Ka1/C1 ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से। एंड दिस अल्फा 2 दिस इज लेस दैन, this is less than, similarly this is also less than degree of dissociation of HA1 when present alone, and HA1 when present alone degree of dissociation कितना होगा? अंडर रूट ऑफ
Ka2/C2। बात समझे क्या? राइट। और ये चीज अभी हम लोग ऑब्जर्व भी कर लेंगे। उसके बाद A माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आया? व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस इन द मिक्सचर? कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस इन द मिक्सचर इज कितना? C1 अल्फा 1। तो कितना हो गया? C1 अल्फा 1 कितना हो गया? Ka1 अपॉन कितना? H3O प्लस, विच इज इक्वल टू कितना? Ka1 C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। कंसेंट्रेशन ऑफ कितना? A माइनस इन द मिक्सचर। concentration of A minus in the mixture, this। समझे क्या? उसी तरह से concentration of A1 minus in the mixture is equal to कितना? C2 alpha 2 ना। यहां से देखो ना, यहां पे हमने डिसोसिएशन लिखा है ना एसिड्स का, A माइनस C1 अल्फा 1, A1 माइनस C2 अल्फा 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा? C2 अल्फा 2। तो कितना हो गया? C2 और अल्फा 2 कितना है? C2 अल्फा 2 कितना है? Ka2 दिस बिकम्स C2 और ये हो गया Ka2 अपॉन H3O प्लस। समझे क्या? विच इज इक्वल टू कितना? Ka2 C2 और H3O प्लस का अमाउंट कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। समझे क्या? ये हो गया A माइनस इन द मिक्सचर, ठीक है। राइट। तो देखो जरा, क्योंकि अल्फा 1 जो है, दिस अल्फा 1 इज लेस देन द अल्फा 1 या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA when present alone। इसका मतलब क्या हो गया? जो A माइनस मिक्सचर में आया है, this will be less than A minus concentration from HA when present alone। समझे क्या? and this will be less than A1 minus concentration from HA1 when present alone। बात समझे क्या? राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा है। तो ये था पूरा डेरिवेशन, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। दिस वाज द एंटायर डेरिवेशन। अभी हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं। चलो क्वेश्चन के थ्रू ही बता देता हूं। चलो यहां पे पहले बता ही देता हूं। अभी हमने क्या लिया? चलो पहले बता देता हूं। हमने क्या लिया यहां पे? हमने यहां पे लिया मिक्सचर में हमने दोनों मोनोबेसिक एसिड्स लिए, ठीक है। हमने मिक्सचर में दोनों के दोनों मोनोबेसिक एसिड्स लिए, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है, ये जो था दिस वाज केस 1, ये जो हमने लिया, ये हमने लिया केस 1। केस वन क्या? मिक्सचर ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड्स। समझे क्या? केस 1 मिक्सचर ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड्स। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है, केस 2, मिक्सचर ऑफ पॉलीप्रोटिक मिक्सचर ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड प्लस क्या? मोनोबेसिक वीक एसिड। इन दिस केस क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट आ ही रहा है, तो ऐसे केसेस में कंसिडर ओनली फर्स्ट स्टेप dissociation, consider H plus from
polyprotic acid coming from first step only, बस फर्स्ट स्टेप से ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे जो मैंने बताया, हम लोग ये मान लेते हैं मिक्सचर, ऐसा मान लो ये है मिक्सचर ऑफ H2A प्लस HA1, ये हमने मिक्सचर मान लिया, ठीक है। तो मिक्सचर में जैसे मैंने बताया था, मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ H2A कितना हो गया, C1 हो गया, एंड कंसंट्रेशन ऑफ HA1 कितना हो गया, C2 हो गया। ये पॉलीप्रोटिक हो गया, ये मोनोबेसिक हो गया, समझे क्या। तो इसको कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है, बस फटाफट बता रहा हूं, एक्सप्रेशन बता रहा हूं बस। तो यहां पे क्या होगा, H2A aqueous will give what, H3O plus HA minus, समझे क्या, राइट। और मतलब ये कितना है, ये C1 है इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये कितना आ गया C1 अल्फा 1, और ये कितना आ गया C1 अल्फा 1, समझे क्या। और फिर उसके बाद क्या, मोनोबेसिक वीक एसिड HA1 aqueous, this will give what, H3O प्लस कितना A1 माइनस, कितना हो गया C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये कितना हो गया C2 अल्फा 2, और ये भी कितना हो गया C2 अल्फा 2, समझे क्या, राइट। ये हो गया C1 अल्फा 1, ये हो गया C1 अल्फा 1, ठीक है। तो वैसे नेक्स्ट स्टेप तो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप तो होगा HA1 aqueous will give what, will give actually what, will give H3O प्लस A माइनस 2। बट ये वाला स्टेप जो है, कैसा रहेगा, ये वाला स्टेप जो है नेग्लिजिबल डिसोसिएशन रहेगा। इस स्टेप का जो डिसोसिएशन रहेगा, दिस विल बी द नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, इसका जो डिसोसिएशन रहेगा, दिस विल बी नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, समझे क्या, बहुत कम डिसोसिएशन रहेगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना है, C1 अल्फा 1, और यहां से कितना C2 अल्फा 2, तो कितना हो गया H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, समझे क्या। और ये यहां से कितना आ गया H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ये आ गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, समझे क्या। तो ये ऐसा हो गया। तो ये वीक एसिड है। ये फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप कितना है, KD1। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप कितना हो गया, KD1 इज इक्वल टू कितना, KA1, समझे क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप। एंड इसका हम लोग कितना ले लेते हैं, KD इज इक्वल टू KA, समझे क्या। तो दिस एंड दिस मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स आया ना, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा कि H3O प्लस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हाउ मच, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KA1 C1 प्लस KA इंटू C2। मतलब भाई बस हम लोग वही काम कर रहे हैं, बस फर्स्ट स्टेप पॉलीप्रोटिक एसिड जो उसका फर्स्ट स्टेप के डिसोसिएशन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट मान रहे हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेप के डिसोसिएशन को अगर हमने सिग्निफिकेंट मान लिया तो अपने आप क्या हो गया, पॉलीप्रोटिक एसिड एक तरह से मोनोबेसिक एसिड की कैलकुलेशन जैसा हो गया, समझे क्या, राइट। एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अल्फा 1 कितना आ जाएगा, KA1 अपॉन कितना, H3O प्लस, मतलब कितना, KA1 अपॉन अंडर रूट ऑफ KA1 C1 प्लस KA2 C2। बात को सुनना ध्यान से। एंड अल्फा 2 कितना आ जाएगा,
Ka2 अपॉन कितना H3O प्लस विच इज इक्वल टू कितना Ka2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2 अल्फा 1 अल्फा 2 अपने आप ही इतना निकल के आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद HA माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आ गया, HA माइनस कंसेंट्रेशन आ गया C1 अल्फा 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच Ka1 C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। समझे क्या? और यहां से A माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आ गया, मोनोबेसिक एसिड का नाम क्या है, A माइनस है ना, कितना हो जाएगा C2 अल्फा 2, यहां पे लिखा ना हमने ये C2 अल्फा 2 HA1, ये था HA माइनस और ये हो गया A1 माइनस, कितना हो गया C2 अल्फा 2 विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू Ka2 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। एक बार हमने ये सब निकाल लिया है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन से बस कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। इसका कंसंट्रेशन हमें पता चल गया, इसका अल्फा कैसा नेग्लिजिबल है, हमको ये पता है ये कितना हो गया, इसको हम लोग कितना मान लें C3 मान लें, C3 हमें पता है। ठीक है, तो C3 अगर हमें पता है तो ये कितना हो जाएगा C3 HA का कंसंट्रेशन निकाल लिया ना हमने, HA माइनस का कंसंट्रेशन ये आ गया ना हमारे पास, HA माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया ना, इसको कितना मान लो C3 मान लो। ठीक है, तो ये अपने वाले स्टेप में क्या करेगा, डिसोसिएट होगा कितना C3 इंटू 1 माइनस अल्फा 3। समझे क्या, अल्फा 3 कैसा नेग्लिजिबल रहेगा, रफली इक्वल टू कितना रहेगा, ये रफली इक्वल टू कितना रहेगा C3 रहेगा, और ये हमें पता है, और ये कितना हो जाएगा C3 अल्फा 3। ठीक है, और सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो गया, सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन वैसे तो नेग्लिजिबल डिसोसिएशन है मगर सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो गया, सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka2। ठीक है, इसका मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिया था, समझे क्या, सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka2, यहाँ पे अल्फा 1, इसको सही कर देता हूँ, Ka2 नहीं है Ka है बस, यहाँ पे भी Ka2 नहीं है, ये बस Ka है, समझे क्या, यहाँ पे भी Ka2 नहीं है Ka है, Ka मोनोबेसिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka2 नहीं है Ka है, इधर पे भी क्या है Ka है, इधर पे भी Ka है, अल्फा 2 के लिए Ka, इधर पे भी क्या है Ka है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, गेटिंग ना, राइट, बात समझ में क्या, H3O प्लस ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया, अभी Ka2 लास्ट स्टेप का Ka2 इज इक्वल टू कितना H3O प्लस ये हम जानते हैं इंटू कितना A माइनस टू अपॉन कितना HA माइनस, तो H3O प्लस हम जानते हैं, HA माइनस हम जानते हैं, तो कितना हो जाएगा Ka2 इंटू कितना HA माइनस अपॉन कितना H3O प्लस अपॉन कितना H3O प्लस इज इक्वल टू कितना A माइनस 2। ठीक है, सारे वैल्यूज हम जानते हैं, HA माइनस का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, HA माइनस का वैल्यू कितना है, HA माइनस का वैल्यू है Ka1 C1 अपॉन ये क्या है H3O प्लस है, यस, और ये H3O प्लस, वैल्यूज डाल देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसको, कितना आ जाएगा Ka2 इंटू HA माइनस कितना आया Ka1 C1 अपॉन कितना H3O प्लस डिवाइडेड बाय कितना H3O प्लस, तो इसके हिसाब से A माइनस 2 कितना आ गया, A माइनस 2 आ गया कितना Ka1 इंटू Ka2 इंटू C1, समझ के करोगे देखो हो जाएगा, अपॉन कितना H3O प्लस का होल स्क्वायर, H3O प्लस का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये A माइनस 2 इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू C1 अपॉन कितना होल स्क्वायर आ गया ना, Ka1 C1 प्लस Ka इंटू C2, Ka2 नहीं है यहाँ पे बस Ka है, बात समझे क्या, तो ये इस तरह से हो जाएगा।
बता दिया है कि इनकेस अगर मान लो ऐसा केस आ गया तो फिर तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे आता जनरली फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस आता है जो मोनोबेसिक वीक एसिड्स का मिक्सचर का ही केस आता है। बाकी मैंने बता दिए हैं दोनों केसेस, तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हाँ, तो चलो क्वेश्चन में आते हैं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, समझे क्या। लेट अस सी कि ये एग्जाम्पल नंबर 10 जो है क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10, राइट। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। क्वेश्चन सेज दैट, इतना ही निकालता हूं, फिर वेट। एग्जाम्पल नंबर 10, देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HOCl एंड 0.2 मोलर CH3COH, ठीक है। तो ये क्या है, HOCl कैसा है, वीक एसिड है, एंड CH3COH भी कैसा है, वीक एसिड है। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, मतलब ये जो कंसेंट्रेशन दिया है मिक्सचर के कंसेंट्रेशन नहीं है, ये मिक्सचर से पहले के कंसेंट्रेशन। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HOCl एंड 0.2 मोलर CH3COH। अभी बस क्या पूछा है, पीएच पूछा है, ठीक है। यहां पे मैं पहले ऐड करता हूं, ऑल्सो कैलकुलेट हाइपोक्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन, एसिटेट आयन कंसेंट्रेशन, alpha of HOCl in the mixture, alpha of acetic acid in the mixture। बात समझे क्या, राइट। चलो देखते हैं, ऐसा है। तो यहां पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यहां पे बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पे ऐसे कहा जा रहा है कि there is HOCl and there is what, there is acetic acid, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम कितना है, V है, इसका मोलैरिटी M1 कितना है, 0.02, इसका मोलैरिटी M2 कितना है, 0.2, समझे क्या। अभी दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। तो जब दोनों मिक्स हो गए तो ये कितना हो गया, ये हो गया HOCl प्लस CH3COH, मिक्सचर आ गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, C1 कंसंट्रेशन ऑफ HOCl, C1 दिस बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ HOCl इज इक्वल टू, ये बताओ मोल्स ऑफ HOCl कितना हो गया, M1 into V which is 0.02, ये हो गया मोल्स ऑफ HOCl M1 into V which is 0.02 into V, and moles of CH3COH
m2 इंटू वी विच इज 0.2 इंटू वी, तो कितना मोल्स बाय वी फाइनल, वी फाइनल कितना 2v हो गया ना, बिकॉज दोनों मिक्स हो गए, तो वी फाइनल कितना हो गया, v प्लस वी कितना हो गया 2v हो गया, ठीक है। तो मोल्स कितना हो गया 0.02 v अपॉन 2v, कितना आ गया 0.01 मोलर, समझे क्या। एंड C2 कितना हो गया, C2 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH विच इज इक्वल टू मोल्स बाय वी फाइनल, मोल्स कितना था 0.2v बाय 2v, ये कितना हो गया 0.1 मोलर, ठीक है। तो हमें C1 C2 तो पता चल गया, तो अभी अगर हमें C1 C2 पता चल गया तो सीधे सीधे क्या लिखा जाएगा, मिक्सचर में आ गया ना, मिक्सचर में आ गया तो HOCl aqueous will dissociate as what, it will dissociate as H3O plus ClO minus, it will dissociate as H3O plus aqueous प्लस क्या ClO माइनस aqueous, समझे क्या। एंड देन CH3COH aqueous will dissociate as H3O plus aqueous प्लस क्या CH3COO माइनस aqueous, ये कितना हो गया C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये कितना आ जाएगा C1 अल्फा 1, समझे क्या। ये कितना हो गया C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये आ जाएगा C2 अल्फा 2, समझे क्या। H3O प्लस कितना आ गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, बात समझे क्या, कितना आ गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है। तो सीधे सीधे मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड है तो सीधे सीधे लिख दिया जाए H3O प्लस कमिंग फ्रॉम द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, Ka1 किसका, Ka1 किसका मतलब अंडर रूट ऑफ Ka ऑफ HOCl इंटू C1 प्लस कितना Ka ऑफ एसिटिक एसिड इंटू कितना C2, ठीक है। Ka ऑफ HOCl हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, देखते हैं कितना दिया है हमें Ka ऑफ HOCl, Ka ऑफ HOCl हमें दिया है Ka1 कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और ये दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो ये हो गया कितना, ये हो गया दिस विल बिकम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू C1 कितना 0.01 मतलब 10 की पावर माइनस 2 प्लस कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू C2 कितना है 0.01 मतलब कितना 10 की पावर माइनस 1, बात समझे क्या। तो यहां से सीधे सीधे क्या आ जाएगा H3O प्लस इन द मिक्सचर कितना आ जाएगा, कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये हो गया कितना, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये भी कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना 4 हो गया ना, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो H3O प्लस इन द मिक्सचर कितना आ गया, H3O प्लस इन द मिक्सचर आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, मिक्सचर से आने वाला H3O प्लस आ गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, समझे क्या, राइट। अच्छा इतना हो गया। अभी ये HOCl है हमारे पास, HOCl हमारे पास है, इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा Ka1 इज इक्वल टू कितना H3O प्लस इंटू क्या ClO माइनस अपॉन कितना HOCl, समझे क्या। तो H3O प्लस तो हमें पता चल गया ना, H3O प्लस पता चल गया, ठीक है, कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। HOCl कितना है ये भी हम जानते हैं, HOCl कितना है दिस इज इक्वल टू कितना C1 विच इज इक्वल टू 0.01, समझे क्या। या फिर देयरफॉर ये कितना आ जाएगा ClO माइनस, या तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें अल्फा 1 अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा 1 अल्फा
अल्फा 2 निकाल लेते। अल्फा 1 कितना आ जाएगा? अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना? Ka1 अपॉन कितना? H3O प्लस इज इक्वल टू कितना? Ka1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, जैसा जैसा फॉर्मूला निकाला है बस उसी का एप्लीकेशन है, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स कितना? Ka1C1 प्लस Ka2C2। समझा क्या? राइट। तो कितना हो गया? Ka1 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन ये कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3। समझा क्या? तो ये कितना आ गया हमारे पास? अल्फा वन आ गया हमारे पास कितना? 2 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -3, ये कितना हो गया? 0.1 हो गया। -4 ही था ना, देखें जरा। ये हो गया, हाँ ये तो सही आया हमारा, ठीक है। दिस वी हैव गॉट इट राइट। हाँ अल्फा 1 ठीक आ गया, चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बस फॉर्मूला लगाना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। समझे क्या? अच्छा, तो यहाँ पे अल्फा 1 आ गया हमारे पास। उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे? विल फाइंड आउट अल्फा 2 ऑल्सो। अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना? Ka2 अपॉन H3O प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया? Ka2 अपॉन H3O प्लस कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज इक्वल टू कितना? 0.01। तो अल्फा 2 कितना आ गया? अल्फा 2 आ गया 0.01। ये आ गया हमारे पास अल्फा 2। तो हमको अल्फा 1 आ गया और हमको क्या आ गया? हमको आ गया अल्फा 2। अभी हम लोग कंसंट्रेशन निकालने चलते हैं एनायंस का। तो यहां से सीधा सीधा यहां से ClO माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया? C1 अल्फा 1। समझे क्या? तो C1 कितना था? 0.01। C1 कितना था? 0.01 इंटू अल्फा 1 कितना? 0.1, मतलब कितना? 10 की पावर -3। देखो ClO माइनस आयन कंसंट्रेशन, ClO माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना? 10 पावर -3। उसी तरह से एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कितना? CH3CO माइनस इज इक्वल टू कितना? C2 अल्फा 2। C2 कितना था? 0.1। अल्फा 2 कितना आया? 0.01। कितना आ गया? 10 की पावर -3। समझे क्या? देख लो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। H3O प्लस आयन इन द सोल्यूशन कितना आया? H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर। यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, कैलकुलेट ClO माइनस एसिटेट आयन एंड OH माइनस इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में OH माइनस भी निकालना है। अल्फा निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अभी ये निकालना है। pH अभी नहीं निकाला हमने। H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर कितना हो गया? 2 इंटू कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -3 विच इज मोर देन 10 की पावर -6। दिस implies what? This implies that H3O plus in the solution will be equal to कितना? H3O plus in the mixture plus H3O plus in water। ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। तो pH कितना आ जाएगा? pH आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन। पहली बात, ठीक है। तो pH आ गया यहां से माइनस log टू द बेस 10 2 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस log टू द बेस 10 2, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 माइनस log 2। log 2 कितना होता है? 0.3 होता है, 3010 होता है। तो कितना हो गया? 2.7 pH। pH रफली आ गया कितना? 2.7। pH रफली कम्स आउट टू बी 2.7। लेट अस मैच। यस, pH comes out to 2.7। अभी बचा क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर सोल्यूशन। तो OH माइनस इन द सोल्यूशन क्या होता है? OH माइनस इन द सोल्यूशन होता है Kw अपॉन कितना? H3O प्लस इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो 298 ले लो, टेम्परेचर कितना ले लो?
टेम्परेचर ले लो 298 केल्विन जब नहीं दिया गया है, ठीक है। सो कितना हो गया 10 की पावर -14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना हो गया ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -11, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -12, तो ये हो गया OH minus ion in the solution. This becomes 5 into 10 की पावर -12, ठीक है। तो यहां से हमने सारे के सारे कंसेंट्रेशंस को निकाल लिया, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि कंपेयर अल्फा ऑफ HOCl in given mixture with alpha of, तुम्हारा होमवर्क है 0.01 मोलर HOCl एक्वा सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे HOCl अलोन है, अकेला है, ठीक है, ओनली समझे क्या? जैसे यहाँ पे अल्फा ऑलमोस्ट कितना है 0.1 आया है, तुमको अकेले के साथ कंपेयर करना है। चलो मैं ही करा देता हूं। तो HOCl है ना, जब HOCl अकेला है तो क्या देगा ये H3O प्लस एक्वस में प्लस क्या ClO माइनस, समझे क्या? तो ये कितना हो गया C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा Ka1 कितना 2 इंटू 10 की पावर -4 C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, समझे क्या? C कट जाएगा, कितना हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, रफली कितना C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन C कितना है, C कितना है Ka बाय C, अल्फा को भी माना है लेस देन 5% है, तो कितना है 10 की पावर -2, समझे क्या? कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2 अंडर रूट, समझे क्या? सो कितना आ गया ये अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर -1, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414 इंटू 10 की पावर -1, मतलब कितना 0.1414 अल्फा। वैसे मोर देन 0.05 आया है तो हमें एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहां से ये तो हमें पता चल रहा है कि अल्फा ऑफ HOCl अलोन, अल्फा ऑफ HOCl अलोन कितना आया 0.1414 आया, 0.1414 आया, ठीक है। एंड अल्फा ऑफ HOCl इन द मिक्सचर ये ऑलमोस्ट कितना आया 0.1 आया। तो मतलब क्या मिक्सचर में आया तो अल्फा क्या हो गया, मिक्सचर में आया तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा ऑफ HOCl इन द मिक्सचर इज लेस देन व्हाट, अल्फा ऑफ HOCl अलोन। मतलब क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। वैसे यहां पे एक चीज मैं बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आने लगा होगा। वैसे मैंने बताया था कि अल्फा जो है कैसा होना चाहिए 0.05 से कम होना चाहिए, तभी ये वाले फॉर्मूले जो है एप्लीकेबल है। मैं मानता हूं यहाँ पे 10% आया है, बट ठीक है अभी जब एग्जैक्ट निकालने जाएंगे तो वो 10% के आसपास ही रहेगा, 9.8% या 11% के आसपास रहेगा, तो ठीक है चलेगा, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा, ठीक है। अभी बेकार में एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना आगे चलेगा, हम क्लोज है आंसर के, तो ये 10% भी चलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट निकालोगे 10 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्ट निकालने जाओगे 0.1 आया भाई, 0.1 आया तो 0.1 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, अगर एग्जैक्ट निकालने जाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आगे इट्स सफिशिएंट, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। हाँ, इसमें जो है एक चीज और है, ये वाला जो मैंने कंपैरिजन किया है, ये जो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, अल्फा का कंपैरिजन किया है, डू द सेम कंपैरिजन फॉर एसिटिक एसिड ऑल्सो, कंपेयर फॉर एसिटिक एसिड ऑल्सो, कंपेयर अल्फा ऑफ CH3COH, ये वाला जो CH3COH मिक्सचर में है विद अल्फा ऑफ CH3COH which is 0.1 मोलर अलोन। तो यहां पे इसका अल्फा कितना है, अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड, अल्फा ऑफ
CH3COH इन द मिक्सचर कितना निकाला हमने 0.01 निकाला ना, विच वॉज इक्वल टू अल्फा 2, मतलब कितना 1%। ठीक है, तो एक बार अलोन देख लेते हैं जरा क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा CH3COH एक्वस, ये क्या दे देगा, ये दे देगा H3O प्लस एक्वस प्लस कितना एसिटेट आयन एक्वस, ये हो गया C2 अल्फा 2, मतलब इसको ले लो C अल्फा और ये हो गया C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, Ka कितना हो गया, Ka हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो रफली अल्फा को लेस देन 5 0.05 मान लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Ka बाई C आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.01। ठीक है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। समझे क्या, तो इसको हम लोग एक बार ऐसे फटाफट से निकाल सकते हैं। तो वो सारे असम्पशंस हो गए हमारे, मैंने जितना जितना भी बताया, मतलब ये आ रहा है कितना, अंडर रूट ऑफ 0.002, तो ये आ गया 0.044। तो ये अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 0.044। अभी खुद ही देख लो, खुद ही देख लो, अल्फा ऑफ 0.1 मोलर, वेट, कंसंट्रेशन कितना लिया था, 0.1 मोलर लिया था ना, तो यहाँ पे मैंने 0.01 क्यों कर दिया, ये है 0.1, तो यहाँ पे हो गया 10 की पावर माइनस 4। समझे क्या, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इन मिक्सचर कितना 0.1 है ना, तो कितना आ गया ये, अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414, तो 1.414 इंटू 10 की पावर माइनस 2। समझे क्या, तो देख लो जरा, 0.1 मोलर CH3COH इन द मिक्सचर, अल्फा कितना आया, अल्फा आया हमारा 0.01, मतलब कितना 1%, एंड वही 0.1 मोलर CH3COH अलोन। ठीक है, तो ये अल्फा कितना आ गया हमारा 1.414 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मतलब कितना 1.414%। देख लो, देख लो, मिक्सचर में आओगे तो अल्फा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट जो मैंने बताया था, डिसोसिएशन ऑफ ईच ऑफ द वीक एसिड विल बी सप्रेस्ड बाय सम अमाउंट। ठीक है, विल स्टॉप इट, थैंक यू।